जैन साथियों, श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अनवर सिंधु आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, गौरव सर ने एक नई लुसेंट की एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें उन्होंने शुरुआत ज्योग्राफी सब्जेक्ट से की है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्योग्राफी की नई क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट रहेगा हमारा रॉक्स। आइए शुरू करते हैं। रॉक्स, चट्टाने मतलब चट्टाने क्या हैं? द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होती है? क्रस्ट अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम है क्रस्ट, जिसको हिंदी में ऊपर पट्टी भी बोलते हैं। उसका सॉलिड पार्ट्स जो है वो, उसको क्या कहते हैं? हम रॉक्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। जो ज़्यादातर जो चट्टानें दो या दो से अधिक मिनरल से मिलके बनती हैं। एक्चुअल में रॉक्स है क्या? एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या एक से अधिक मिनरल्स का एग्रीगेट है रॉक्स। एग्रीगेट होता है उनका समूह, मतलब इकट्ठा करने पे जो मिल जो जो नया आइटम जो बनेगा उसको बोलते हैं रॉक्स। और इसके लिए कंडीशन होती है कि ये जो एग्रीगेट है, एक या एक से अधिक मिनरल का, ये कैसे पाना चाहिए? नेचुरली फाउंड होना चाहिए, जो नेचुरली बनेगा, ओकरिंग नेचुरली, ये इसके लिए कंडीशन है। अच्छा, इन नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेम टाइप ऑफ रॉक्स द प्रोपोर्शंस ऑफ मिनरल्स में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया। एक ही टाइप के चट्टानों के अंदर मिनरल्स का प्रोपोर्शंस, मिनरल्स की जो रेशियो है, जो अनुपात है, मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया, वो अलग अलग हो सकता है। किसके अंदर? इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग जगह पे। मान लीजिए जैसे हिमालय की कोई रॉक्स है, हिमालय की जो रॉक्स हैं उसके अंदर एक ही टाइप की अगर रॉक्स हम ले लेते हैं, हिमालय की अगर ग्रेनाइट की रॉक्स अगर लेते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर उसके अंदर सिलिका कंटेंट है, अलग हो सकता है। मान के चलिए जैसे सिलिका कंटेंट 40% हो सकता है, और अगर वहीं हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे तो हो सकता है हमारा सिलिका कंटेंट वहाँ पर 50% हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइप की रॉक्स अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग, उसके अंदर मिनरल्स का जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग हो सकता है। मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? रॉक्स से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये एक और देख लेते हैं। रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। रॉक से जो हमारी उसकी स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, और मिनरल्स की स्टडी को हम मिनरोलॉजी बोलते हैं। मिनरोलॉजी, रॉक्स की स्टडी को मिनरोलॉजी कहा जाता है। रॉक्स आर क्लासिफाइड इन 3 मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। चट्टानों के बनने की प्रक्रिया के आधार पर हम चट्टानों को मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? इसका पहले का नाम है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टाने। दूसरी हमारी है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टाने। तो इन तीन टाइप्स के अंदर हम मेनली रॉक्स को बांट सकते हैं उनके फॉर्मेशंस के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी सबसे पहली जो चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स। हॉट लावा पोर आउट एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड कूल डाउन लेट ऑन फॉर्मिंग रॉक्स। जो हॉट लावा होता है वो क्या होगा? वो वोल्केनिक करप्शन के टाइम पे जब ज्वालामुखी फटता है, और वो जब बाद में फिर वो थोड़े कुछ टाइम के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, वो किसका निर्माण करता है? वो रॉक्स का निर्माण करता है। द मोल्टन मटेरियल्स नोन एज मैग्मा समटाइम कूल डाउन बीनीथ द अर्थ क्रस्ट अगेन फॉर्मिंग रॉक्स। कई बार क्या होता है, जो हमारा मोल्टन मटेरियल है मैग्मा, वो क्या हो जाता है? कई बार वो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही, बीनीथ होता है के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे ठंडा हो जाता है। तो वो फिर क्या करेगा? रॉक्स को वहां फॉर्मेशन कर देगा रॉक्स की। देखिए, मैग्मा और लावा दो अलग अलग चीजें हैं। आइए देखते हैं मैग्मा और लावा में क्या फर्क है। मैग्मा, हम तब तक कहेंगे मैग्मा जब तक वो अर्थ के इंटीरियर तक है। अगर अर्थ के इंटीरियर के अंदर है तो उसको मैग्मा कहेंगे। उसी मैग्मा को हम क्या लावा कहेंगे अगर वो अर्थ से बाहर आ जाता है। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पर अगर आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्मा जो हमारा जो चट्टान बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? इंटीरियर में बनाएगा।
अर्थ क्रस्ट के बीनीथ बनाएगा, अर्थ क्रस्ट के नीचे बनाएगा, बीनीथ ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाएगा। और लावा जो चट्टान बनाएगा वो हमारे कहां पर बनाएगा, सरफेस के ऊपर बनाएगा। बोथ दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक्स। और ये जो दोनों ही चट्टाने जो मिलके, मैग्मा और लावा जो दोनों मिलके जो चट्टाने बनाएंगे, दोनों को ही क्या कहेंगे हम, इग्नियस रॉक्स कहेंगे। When the earth surface first become solid after it cool down from its hot liquid state। जब अर्थ सरफेस फर्स्ट बिकम सॉलिड, पहले क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, आफ्टर इट कूल डाउन फ्रॉम इट्स हॉट लिक्विड स्टेट। इसकी जो लिक्विड स्टेट है, जब ये मैग्मा होता है हमारा, ये बहुत गर्म होता है और ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। जब ये ठंडा होता है तो हमारी जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, पहली बार क्या होता है, फिर वो ठंडा हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। द ओरिजिनल रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट वर फॉर्म। तो जो ठंडा होने से जो हमारी चट्टान बनती है वो क्या बनती है, ओरिजिनल रॉक्स बनती है, अर्थ क्रस्ट की ओरिजिनल रॉक्स। दे आर द प्राइमरी इग्नियस रॉक, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। विच आर यूजुअली नॉट फाउंड टुडे, जो आजकल कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका क्या हो गया, हो चुका, उसका मेटामॉर्फिज्म हो चुका उनका। मतलब वो जब जिस रॉक से हमारी जो अर्थ क्रस्ट बनी थी, अब वो एक्चुअल में वहां है ही नहीं। हम इनको अगर देखना चाहें तो देख तो सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, जहां पर अभी भी ज्वालामुखी फट रहा है, वहां पर जहां पर वोल्केनिक करप्शन हो रहा है, वोल्केनिक करप्शन हो रहा है, वहां पर हम देख सकते हैं। लेकिन वहां पर देखने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो वहां पर आप देख पाएंगे। नॉर्मली आप नहीं देख सकते इनको कहीं भी, क्योंकि अब ये दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो चुकी हैं। इग्नियस रॉक्स आर जनरली हार्डर एंड ग्रेनुअल्स। जो इग्नियस रॉक्स है वो हमारी ज़्यादातर आमतौर पर क्या होती है, बहुत कठोर होती है और ग्रेनुअल्स होती है, मतलब उसके अंदर ग्रेन्स मिल पाए जाते हैं, अलग अलग साइज के ग्रेन्स होंगे। देर आर नो लेयर्स इन द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स के अंदर किसी भी तरह की कोई लेयर्स नहीं होती है। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ये क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, अवशेष होते हैं, किसके, एनिमल्स के, एनिमल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के अवशेष होते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। एनिमल और प्लांट्स के मरने के बाद जो कंटेंट मिट्टी के अंदर ऐड होता है, तो उसको फॉसिल्स बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स टेक प्लेस बीनीथ एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इग्नियस रॉक्स की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर भी होती है और अर्थ के सरफेस के नीचे भी बनती है। रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन मैटर बीनीथ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। जो चट्टाने, जो रॉक्स मोल्टन मैटर से ठंडा होकर बनती हैं, कहाँ, अर्थ के बीनीथ, बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे, उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट एंड गाब्रो आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स। और इन चट्टानों का के मेन उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट और गाब्रो। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, और यहाँ से हमारा ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, जहाँ से मैग्मा फटेगा। ये मैग्मा होता कहाँ, ये स्टेनोस्फीयर के अंदर होता है। तो यहाँ से हमारा मैग्मा फटता है। जो मैग्मा, कई बार ये मैग्मा पर अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडा हो जाता है, फटने के दौरान नीचे ठंडा हो जाता है। तो इससे जो चट्टान बनेगी उसको हम बोलेंगे इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। और जो ऊपर जब हमारा मैग्मा ठंडा होगा और तब जिस चट्टान की फॉर्मेशन करेगा उसको हम कहेंगे एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ये हमारी हो जाएगी एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। चलिए आगे चलते हैं। द इंट्रूजिव रॉक्स आर द क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये किस तरह की रॉक्स होती है, क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है। समटाइम द मोल्टन मैटर उज out through cracks in the earth crust and spread on the surface forming extrusive igneous rocks। कई बार क्या होता है कि जो हमारा मोल्टन मैटर है वो क्या हो जाता है, उज आउट हो जाता है। उज आउट का मतलब होता है रिसना, रिस जाता है, थ्रो क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो क्रैक्स है उससे क्या हो जाता है,
रिस जाता है एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस, और सब सरफेस के ऊपर फैल जाता है, फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। वो क्या बना देता है? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। ये कहने का मतलब है कि वो जमीन के नीचे ही ठंडा हो जाता है, जमीन के नीचे ठंडा हो जाता है, उस अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता। तो वो किसका निर्माण करता है? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। गाब्रो, ऑब्सिडियन एंड बेसाल्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। ये गाब्रो, ऑब्सिडियन, बेसाल्ट, ये किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं। ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू कंसिस्ट ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो हमारा डेक्कन प्लेटू का जो इलाका है वो किससे मिलके बना है? बेसाल्ट रॉक से बना है। दीज रॉक्स दीज रॉक्स कंटेन सिलिका फ्रॉम 40 to 80%। तो जो ये चट्टानें होती हैं इसके अंदर सिलिका कंटेंट कितना होता है? 40 से 80% तक होता है। एंड अदर्स आर फ्लैट स्पा, ये फ्लैट स्पा होता है, इसमें आर साइलेंट होता है। आर फ्लैट स्पा, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो बाकी मिनरल्स ये होते हैं उसके अंदर। इस रॉक से हमारे और क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ग्रेनाइट, प्यूमिक स्टोन, बेसाल्ट एंड गाब्रो। आइए जो डेक्कन प्लेटो के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो हमारा साउदर्न इंडिया है ये इसके इस रीजन के अंदर फैला हुआ है। ये इसके इस रीजन के अंदर फैला हुआ है। ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। ये किससे मिलके बना है? ये बेसाल्टिक लावा से मिलके बना है। ये बेसाल्टिक लावा से मिलके बना है। जो कुछ टाइम के बाद ये बेसाल्टिक लावा हमारा कुछ टाइम के बाद ब्लैक सोइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम रेगुलर सोइल भी कहते हैं। ये डेक्कन प्लेटू हमारा जो इंडियन पेनिनजुला के बीच में एक ट्रायंगल की शेप का बना हुआ है। अब दूसरे नंबर की चट्टान देख लेते हैं जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का मतलब होता है ये किससे बनी है? सेडिमेंट से। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब किससे मिलकर बनी है? सेडिमेंट से। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक सेडिमेंट्स के ऊपर जब तीन तरह की प्रोसेस काम करती है, डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन और लिथिफिकेशन, तब जाके इन सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। एज ए लेयर ओवर लेयर गेट डिपोजिट। फिर उसके दौरान क्या होता है कि लेयर्स के ऊपर लेयर्स इकट्ठी होती रहती हैं एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूनिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ ट्रीमेंडस प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द लेयर अबो। तो क्या होती है? यूनिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं कब? ऑन अकाउंट ऑफ ट्रीमेंडस प्रेशर। जब बहुत ज्यादा ट्रीमेंडस होता है, अत्यधिक प्रेशर जब डाला जाता है किसके द्वारा? जो लेयर्स ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो नीचे वाले लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं, उससे एक यूनिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। समटाइम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, डेड एनिमल्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द डिपोजिटेड मटेरियल। जो हमारा मटेरियल डिपोजिट किया जाता है उसके अंदर कई बार प्लांट और डेड एनिमल्स, प्लांट्स के और डेड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि कहने के मतलब ये है कि फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड डेड एनिमल्स किसको बोलते हैं? फॉसिल्स को बोलते हैं। तो इन जो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे उसके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। सच फॉसिल्स कंटेनिंग सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूजफुल फॉर स्टडिंग लाइफ ऑन द अर्थ। जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिसके अंदर फॉसिल्स पाया जाता है वो चट्टानें हमारी बहुत हमारी यूजफुल है किसके लिए? जब अगर हम अर्थ के ऊपर लाइफ की स्टडी करते हैं। अब देखिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे है। मान लीजिए एक माउंटेन और यहाँ से एक रिवर रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है और ये सेडिमेंट्स को यहाँ लाकर ये डिपॉजिट करेगी, यहाँ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी और ये धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स ऐसे डिपॉजिट होते रहेंगे। अब जो ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं ये ऊपर वाले जो, और ये किसके अंदर डिपॉजिट होंगे? ये लेयर्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं। लेयर्स के अंदर किसी भी चीज का डिपॉजिट होना उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशंस। तो अब ये जो ऊपर वाली हमारी जो लेयर्स हैं ये क्या करेंगे? नीचे वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। तो प्रेशर डालने से ये जो हमारे सेडिमेंट्स हैं ये किसका रूप ले लेंगे? ये सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेंगे। इस तरह से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं।
और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब कई बार क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर हैं उनके बीच में गैप रह जाता है, और उस जैसे ऊपर भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इधर भी सेडिमेंट्री रॉक्स, इसके बीच में कई बार गैप रह जाता है और उस गैप को पानी के द्वारा फिल कर दिया जाता है, तो इसको हम फिर वाटर टेबल कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा वाटर टेबल बनता है, दो जो चट्टानों के बीच में जो हमारा बनता है उसको वाटर टेबल। तो वाटर टेबल का निर्माण ऐसे होता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल ये उसके उदाहरण हैं। लाइमस्टोन इज वाइट एज वेल एज ब्लैक। जो लाइमस्टोन होता है, जो हमारा चुनने का पत्थर होता है, ये किस रूप में आता है, ये वाइट भी आता है और ब्लैक कलर का भी होता है। सैंडस्टोन इज डुल वाइट, पिंक, ब्राइट रेड और समटाइम ब्लैक। और जो हमारा सैंडस्टोन होता है कई बार वाइट होता है, पिंक होता है, रेड होता है, समटाइम ब्लैक्स, और कई बार ब्लैक भी होता है। इसके अलावा भी बहुत कलर होते हैं सैंडस्टोन के। आइए हम तीसरे नंबर की हमारी चट्टान देखते हैं जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है हमारी किस प्रोसेस के तहत बनती है, उस प्रोसेस का नाम मेटामॉर्फिज्म। इस प्रोसेस के द्वारा वो बढ़ती है। मेटामॉर्फिज्म का होता है अपने रूप का बदल लेना, अपनी अवस्था का बदल लेना, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। द नेचर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ट्रीमेंडस हीट एंड प्रेशर। बहुत ज़्यादा अत्यधिक हीट और प्रेशर के इफेक्ट की वजह से कई बार क्या होता है कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना नेचर चेंज कर लेती हैं, और वो क्या हो जाती है, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देन वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ट्रांसफॉर्म होकर एक नई चट्टान का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या कैसी रॉक्स होती है, ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स होती है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसका। मिनरल्स इन द रॉक्स गेट रिस्ट्रक्चर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर्स। मिनरल्स होते हैं जो चट्टान के अंदर, वो भी क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स के अंदर जो हमारे मिनरल्स हैं, जिन मिनरल्स के से वो मिलके बनी है, उसके अंदर मिनरल्स भी रिस्ट्रक्चर हो जाते हैं। दिस ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो ये क्या करता है कि जो रॉक्स की ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म उसके अंदर क्या ला देता है, एक चेंज ला देता है। उस तरह की कोई भी कंटेंट उसके अंदर नहीं मिलता जो जो मिनरल्स का कंटेंट उसके अंदर था, जो जिस प्रोपोर्शंस के अंदर मिनरल्स थे उसके अंदर, वो जो नई चट्टान जो हमारी बनेगी, जो ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स जो हमारी बनेगी, जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगी, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो बिल्कुल ही नई चीज क्रिएट हो जाएगी उससे। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी रॉक्स जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर चेंज होती है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स हमारी ग्रेनाइट है, वो किसके अंदर चेंज होती है, गिनीस के अंदर चेंज होती है। इग्नियस रॉक हमारी दूसरे नंबर की हमारी इग्नियस रॉक्स है जो गाब्रो, वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, सरपेंटाइन के अंदर चेंज हो जाती है। बेसाल्ट है हमारी जो एक इग्नियस रॉक है, वो होम ब्लेंड के अंदर चेंज हो जाती है। आगे हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर चेंज होकर क्या क्या बन जाती हैं। लाइमस्टोन से जो मिल बनती है वो मार्बल बनती है, कोल से ग्रेफाइट बन जाता है, और अगर ग्रेफाइट के ऊपर आगे फर्दर फिर उसके ऊपर हीट और प्रेशर इसका ऊपर काम करता रहे तो ग्रेफाइट हमारा डायमंड के अंदर भी चेंज हो जाता है फिर आगे जाके, और ऐसे ही डायमंड बनता है। कोयले के ऊपर हीट और प्रेशर काम करता है, उससे ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट के ऊपर हीट और प्रेशर बहुत लंबा टाइम तक उसके ऊपर पड़ता रहे, उससे डायमंड का निर्माण होता है। सैंडस्टोन हमारा क्वार्ट्जाइट के अंदर चेंज होता है। सेल और क्ले हमारी स्लेट, माइका और सैचिस्ट के अंदर चेंज हो जाती है। अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो ये मैंने जो भी कुछ लिख रखा था ये सारी चीजें मैंने पीपीटी के फॉर्म में बना रखी है लुसेंट से ही। मतलब आप लोग ये मत समझना कि मतलब ये सर अपनी तरफ से कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ छोड़ रहे हैं लुसेंट से, नहीं। जो लुसेंट के अंदर लिखा वो एज इट इज इसके अंदर होगा। इसके अलावा भी मैं कुछ कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आती रही वो आपको बताता रहूंगा। जैसे लुसेंट के अंदर ये अभी रॉक साइकिल नहीं दिया उसने, तो आइए रॉक साइकिल और देख लेते हैं। रॉक साइकिल क्या है। रॉक साइकिल के अंदर सबसे जो पहले जो हमारी चट्टान जो बनती है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, वो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है। फिर इग्नियस रॉक्स हमारी जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। इग्नियस रॉक्स हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कन्वर्ट कैसे हो जाती है। जो हमारी इग्नियस रॉक्स है उसका होता है इरोजन। इरोजन होता है, वो अपनी जगह पे क्या होती है, वो टूटती रहती है। तो टूटती है तो उसको बोलते हैं इरोजन, उसका अक्षरण होना।
तो इरोजन होता है उसका, और साथ में इसके इरोजन के साथ में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस के द्वारा इग्नियस रॉक्स हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। अब हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो, वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। किस प्रोसेस के द्वारा चेंज होंगी ये? मेटामॉर्फिज्म के थ्रू। मेटामॉर्फिज्म। और जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये वापस से फिर कन्वर्ट हो जाती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर काम करते हैं, तो ये दोबारा मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और मैग्मा फिर दोबारा से इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और मैग्मा जो इग्नियस रॉक्स का फॉर्म लेगा उसको बोलते हैं सोलिडिफिकेशन। तो ये हमारा रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल। आई होप आपको मैं सब कुछ समझा पाया हूँ।